वेलकम बैक जी। थोड़ा सा तवील हो गया ब्रेक का सिलसिला, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, ब्रेक का सिलसिला भी और बहुत सी बातें बीच में रह भी गई, लेकिन खान साहब की बात हम सुन रहे थे। और अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपको बतानी है, मैच फिक्सिंग के मुजरिम करार पाने वाले साबिक कप्तान सलीम मलिक क्रिकेट की दुनिया में वापसी के लिए मुल्क के लेजेंड्स पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इस रास्ते से तो वापसी मुश्किल हो जाएगी। सलीम मलिक साहब ने कहा कि जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो टीम में सियासत थी। वसीम अकरम वकार यूनुस के 2 ग्रुप्स थे, ये दोनों कप्तान बनना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में सलीम मलिक ने कहा कि कप्तान बनने के बाद उन्होंने मैचेस जीतना शुरू किए तो सब उनके खिलाफ हो गए। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले आज तस्लीम करते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई। टीम में क्या हो रहा था? अगर आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे थे और आप सिर्फ जीतने के लिए खेलते थे, तो आपके खिलाफ सब बात क्यों कर रहे थे? टीम के मैनेजर भी क्यों कह रहे थे कि सब हो रहा था? ऑब्वियसली टीम पॉलिटिक्स ही। मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त लड़ाई थी 2 ग्रुप की। वकार और वसीम दोनों कप्तान बनना चाह रहे थे। जो दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान के सबसे समझदार थे आरिफ अली खान अब्बासी, उन्होंने उठा के मुझे कप्तान बनाया और उन्होंने कहा कि तुम इसको संभाल लोगे। मैंने कहा जी कोशिश करूंगा। और ये तो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, जब मैं ओवर्स देने के लिए जाता था ना, मेरे से वकार बॉलिंग का बात करता था ना वसीम वकार करता था, और मैं दोनों को एक ही चीज कहता था कि उसने तो 5 आउट करने हैं उधर से, तुम मेरे से बात तुम करो ना करो, तुम्हारा दुनिया में नाम है। यही चीज मैं उसको कहता था। और दोनों तीसरे बॉलर की बारी नहीं आती थी। उस वक्त उनको समझ आई ग्रुपों को कि यार ये तो पक्का होने लगा है, ये तो सारी सीरीज जीत गया है। फिर ये सब इकट्ठे हुए, फिर मेरे खिलाफ मुहिम चली। राशिद लतीफ ने आप पर और भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं। चेक्स वो बुकीज़ के मुख्तलिफ जगह पे पब्लिश हुआ कि वो दिखाते रहे कि वो आपके नाम पर थे। साथ ही उस टॉस के हवाले से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें वो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया था टॉस के हवाले से, मगर आपने उसके बावजूद उल्टा फैसला किया, पाकिस्तान वो मैच हारा क्योंकि आपने वो मैच फिक्स किया हुआ था। देखें बॉस, बात सुने, ये कप्तान की मर्जी होती है। मैं समझता था उस वक्त कि हमें बारी लेनी चाहिए, तो मैंने वो डिसीजन लिया। मेरा वाइस कैप्टन उस पर एग्री नहीं कर रहा था, पर टीम मैंने लड़ानी थी ना, अंदर कप्तान लड़ाता है ना टीम। तो आपसे अच्छे भी डिसीजन होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया, इसी पे मजीद बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने हमें ज्वाइन किया। आकिब, सलीम मलिक का कहना है कि वसीम अकरम और वकार यूनुस उनके खिलाफ साजिशें करते थे। ये उन्होंने कल शाहजेब के शो पे कहा। ये दोनों क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, उन्हें सलीम मलिक से क्या खतरा हो सकता है? देखिए, ये वो तब का टाइम है जब 94 में सलीम मलिक जो कप्तान बने। उससे पहले वसीम अकरम कप्तान थे, तो काफी ये चीजें तब थी, क्योंकि काफी प्लेयर्स ने मिलके जाके बोर्ड में भी कहा कि जो वसीम अकरम है उनका जो रवैया है वो हमारे साथ ठीक नहीं है। तो जाके उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को भी कहा, फिर सलीम मलिक को उन्होंने कप्तान बनाया। तो उस दौरान मेरा ख्याल है कि मियादाद को थोड़ा लंबा रन देते तो ये चीजें सेटल डाउन हो जाती। और अब ये इतने सालों बाद ये बात करना, मलिक साहब को मैं ये कहूँगा कि वो जरूर एक चीज है कि सारे प्लेयर्स जो उस कंट्रोवर्सी में थे जस्टिस क्यूम के जमाने में, वो सारे कहीं ना कहीं कोई मीडिया पे है, कोई क्रिकेट बोर्ड में है, कोई फ्रेंचाइजीज में है। तो अकेले सलीम मलिक का कसूर नहीं बनता कि उनको जिंदगी गुजारने से आप रोक दो। अच्छा आकिब भाई, सलीम मलिक उन चंद लोगों में हैं जिन्हें मैच फिक्सिंग की सज़ा मिली, एक मिसाल बनाया गया उस वक्त। अगर उन्हें वापस लाया जाता है तो क्रिकेट को इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? आप क्या समझते हैं? यंगस्टर्स ज़ाहिर है देख रहे हैं, फॉलो करते हैं। देखिए, इनकी वापसी से पाकिस्तान पूरा जो है वो पूरी दुनिया में दोबारा से उन्हीं बैड न्यूज़ की सिमत में देखा जाएगा। और अभी भी आप देखें तो पूरी दुनिया में उमर अकमल की खबर चल रही है, सलीम मलिक की खबर चल रही है, तो इससे आपका नाम तो और ख़राब होगा। बट क्योंकि आप गलतियां पास्ट में कर चुके हैं आमिर को लेके या कुछ और प्लेयर्स को लेके, तो मुझे अब सलीम मलिक जो है उसको कम से कम उस हद तक रिलैक्स कर दें कि ही कैन ओपन हिज अकेडमी और समथिंग, बट नेशनल सेटअप पे लाना, इससे आपका नाम जो है मुल्क का या आपकी क्रिकेट का
मजीद खराब ही होगा, अच्छा तो नहीं होने जा रहा। दैट इज़ वेरी ट्रू, मज़ीद ख़राबी हो सकता है ऐसी बातों से। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमसे बात कर रहे थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया। सिकंदर, आपसे भी सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि सलीम मलिक ने वसीम अकरम और वकार यूनुस पर बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इन दोनों से मलिक साहब के करियर का अगर मुवाजना किया जाए तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो क्या सलीम मलिक के ख़िलाफ़ वाकई ये लोग साजिशें करते होंगे? क्या आपको क्या पता है उस वक्त? यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे इन लोगों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। वकार और वसीम जो बॉलिंग के अंदर बहुत बड़े थे, सलीम मलिक ने 103 वनडे मैचेस खेले। तो अब मुझे नहीं पता आप किन इल्जामात की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो मेरे ख्याल से कल शाहजेब खानजादा का जो प्रोग्राम हुआ था उसकी बात हो रही है कि उन्होंने कहा था वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं पाकिस्तान टीम का कोच था 1994 में। टीम न्यूजीलैंड जा रही थी, मगर जाने से पहले वो तब्दीली हो गई क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। उस दौरान, उस कैंप के दौरान वसीम अकरम कप्तान थे, तो सब ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके अंदर मलिक भी शामिल थे, वकार भी थे, सईद अनवर भी थे, सारे लड़के थे। इन्होंने कहा कि हम वसीम अकरम के खिलाफ जो है के अंडर में नहीं खेलेंगे। तो फिर सलीम मलिक जो है कप्तान बने थे। तो जो आपस की इनकी रंजिशें हैं ना, ये अभी भी चलती हैं। अभी भी अगर आप टीम में देखेंगे तो लड़कों की आपस में रंजिशें हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब है जो बगावत करते हैं तो फिर उन्होंने साजिश की, उन्होंने की। खैर सिकंदर, आप उन लोगों में शामिल हैं जो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस लोगों को क्रिकेट में दोबारा चांस देने के हक में नहीं रहे हैं। सलीम मलिक को क्रिकेट में वापस क्यों आने दिया जाए? अगर आपसे सवाल किया जाए, आपको कोई वजह नज़र आती है इसकी? यार देखिए, मेरा स्टांस जो है शुरू से एक ही रहा है कि जो मैच फिक्सर्स हैं, जिन्होंने मैच में कोई भी की हो, चाहे उन्होंने बुकी से रब्ता किया हो, इन्फॉर्म ना किया हो, जो कुछ किया हो, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जहाँ तक सलीम मलिक का सवाल है, उनके बारे में उन पर पाबंदी लगी हुई है उनको कयूम रिपोर्ट के बाद, मगर उनके एक आधी बात पे मैं ये बिलीव जरूर करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि जिस सबको क्यों नहीं, मुझे क्यों अकेले को दिए। उस पर मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि उस रिपोर्ट के मुताबिक सबकी सजाएं जो हैं जो दी गई थी उनके ऊपर पूरी होनी चाहिए। कई लड़के हैं, उनको कहा गया है कि वो कोई किसी किस्म का औहदा नहीं ले सकते। वो क्रिकेट बोर्ड में एडवाइजर्स भी हैं, कमेटी में भी हैं, कोच भी हैं। कुछ लड़के जो फ्रेंचाइज हैं उसमें कोचेज हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए इस बात का। तो इसलिए मैं मलिक की इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर रूल है तो सबके लिए है, वरना फिर सबको छुट्टी दे दी जाए। ओके, मेक सेंस। सिकंदर बख्त, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू आकिब जावेद की भी, सिकंदर बख्त की भी बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे कि वापस नहीं आना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि फिर वो प्रेसिडेंस जो आपने सेट करी होती है उसको। हाँ, लेकिन द सेम रूल अप्लाइज टू एवरीबॉडी। मतलब किसी एक के लिए एक आप कुछ कर लें और बाकियों के लिए कोई और रूल हो। ब्रेक लेंगे, आप अपनी राय हमें लेके भेज सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पे। ब्रेक के बाद मिलते हैं।